जज्बातों की कहानी नूर की जुबानी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मन्नू भंडारी की कहानी सियानी बुआ। सब पर मानो बुआ जी की शख्सियत बहुत हावी थी। सारा काम इतनी व्यवस्था से होता है जैसे सब मशीनें हों। सारे काम बड़े कायदे में होते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलते, उसके बाद चाय दूध पीते। उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना होता है। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफिस की फाइलें को देखा करते हैं। 9 बजते ही नहाना धोना शुरू हो जाता है। जो कपड़े बुआ जी निकाल दे वही पहनने होते हैं। फिर बड़े कायदे से सब मेज पर आकर बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। सियानी बुआ का नाम असल में ही सियानी था, या उनके सियानेपन को देखकर लोग उन्हें सियानी कहने लगे थे, ये तो मैं नहीं जानती। पर इतना अवश्य है कि जिसने भी ये उनका नाम रखा है बिल्कुल सही रखा है। बचपन में मैं समय की जितनी पाबंद थी अपना सामान संभाल कर रखती थी और जितनी अच्छी व्यवस्था वो करती थी, सारे हैरान हो जाते थे। कहते हैं जो पेंसिल वह एक बार खरीदती थी वह जब तक इतनी छोटी ना हो जाती कि उनकी पकड़ भी ना आए तब तक वह उसी से ही काम चलाती होती थी। क्या मजाल के वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूट कर समय से पहले ही खत्म हो जाए। जो रबड़ उन्होंने 4ठी कक्षा में खरीदी थी उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया उन्होंने। चतुराई सियानापन उनके व्यक्तित्व में इस कदर शामिल हो गया था कि बुआ जी को सियानेपन से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता था। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते होते थे, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वह ससुराल में ही रहा करे, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित लोगों का तो जीना ही हराम हो जाएगा। ऐसी ही सियानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया तो जरा कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। भाई मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे नहीं पढ़ना है। पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सावधान थे कि उन्होंने मुझे समझाकर डांट कर प्यार दुलार से राजी कर ही लिया। सच में राजी तो क्या कर लिया था, समझे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया था। और भगवान का नाम लेते लेते मैंने घर से विदा ली और अपनी सियानी बुआ के घर पहुंच गई। इसमें कोई शक नहीं था कि बुआ जी ने मेरा बहुत अच्छे ढंग से स्वागत किया। बुआ जी के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। और सबसे अच्छा कोई घर में मुझे लगा तो उनकी 5 साल की बेटी अन्नू। घर के इस बड़े ही नीरस से और बड़े ही व्यवस्थित वातावरण में अपने को फिट करने में मुझे कितनी मुसीबत उठानी पड़ी और कितना अपने आप को समझाना पड़ा, ये तो मेरा मन ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था मुझे बेचारी अन्नू पर। वह नन्ही सी उम्र में ही सियानी बन गई थी। ना ही उसमें बच्चों जैसा कोई उल्लास था, ना ही चहचहाहट थी। हमेशा ही एक डर के साए में जीती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। यूं बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही उन्होंने खरीदा हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे वो आज भी ज्यों के त्यों ही थे, जबकि रोज उनका उपयोग किया जाता था। वे सारे बर्तन स्वयं खड़ी होकर साफ करवाती थी। क्या मजाल कोई एक भी चीज तोड़ दे। एक बार क्या हुआ कि नौकर ने सुराही तोड़ दी। उस छोटे से छोकरे को उन्होंने इस कसूर पर बुरी तरह पीटा। तोड़ फोड़ से तो उन्हें सख्त नफरत थी, ये तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। उन्हें बड़ा गर्व था अपनी व्यवस्था पर।
वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वह इस घर में ना आती तो ना जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी कि और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले ना बनते, कम से कम इंसान जरूर रहते। बुआ जी की इतनी अधिक सतर्कता और खाने पीने पर इतना ज्यादा कंट्रोल करने के बावजूद भी अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार के इलाज कराने में पूरा महीना बीत गया, लेकिन उसका बुखार नहीं उतरा। बुआ जी बड़े परेशान थे। अनु भी एकदम पीली पड़ गई थी। अनु को देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर में बुखार के कीटाणु नहीं, बुआ जी के डर के कीटाणु दौड़ रहे हैं, और वह उनसे पीड़ित होकर भी डर के मारे कुछ भी नहीं कह सकती थी, बस सूखती ही जा रही थी। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार के टेस्ट करवाए और उसके बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर लेकर जाया जाए और जितना उसे प्रसन्न रख सकते हो उतना प्रसन्न रखा जाए। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, बस यही इसका इलाज है। पर सच पूछे तो बेचारी का मन ही कहां बचा था। भाई साहब के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। बुआ जी के रहते तो यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल ही नहीं सकती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि मां का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो आनाकानी करने लगी, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का वह साहस नहीं कर सकी, इसलिए मन मारकर बैठ गई। जोर शोर के साथ अनु के पहाड़ पर जाने की तैयारियां शुरू होने लगी। पहले कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोजों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की। हर चीज रखते समय वह भाई साहब को सख्त हिदायत कर देती थी कि एक भी चीज खोनी नहीं चाहिए। देखो ये फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपए मैंने इसकी सिलाई दी है। ये प्याली मत तोड़ देना, वरना 50 रुपए का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तुम तुच्छ समझते हो, उसकी परवाह ही नहीं करोगे, पर देखो ये 15 बरस से मेरे पास है और कहीं भी खरोच नहीं आई है, तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। हर वस्तु की हिदायत के साथ वह अन्नू पर आई। वह किस दिन, किस समय, क्या खाएगी उसका मीनू भी बना दिया। कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ तय कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने उन्हें ऐसा बांध दिया है कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। सब कह चुकी तो वह बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज एक चिट्ठी डाल देना। आखिर वह पल आ पहुंचा जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी बहुत। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में भी कहीं कोमलता छिपी है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वह उसे देखती रही, उसके बाद वह निर्जीव सी होकर पड़ी रही। पर दूसरे ही दिन से घर फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था जिसमें अन्नू की तबीयत के वो समाचार देते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखते थे जिसमें अपनी उन हदायतों को लिखित रूप से वह दोहरा दिया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सब में वही ही रहती थी। मेरे तो मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हैं? भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपकाकर पलंग के सामने लटका दे और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करें। पर इतना साहस नहीं था कि बुआ के सामने ये बात कह सकती। करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़े चिंतित हो उठे। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा, घर की व्यवस्था की ओर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता बढ़ने लगी। रात को वो मेरे कमरे में आकर सोई, पर सारी रात बुरे सपने देखती रही और रोती रही। ऐसा लग रहा था मानो सालों से अंदर की कोमलता पिघल पड़ी हो। वे बार बार कहती कि उन्होंने सपने में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है, और उनकी आंखें भी लाल हैं और वे फूट फूट कर रो पड़ती। मैं किसी तरह से उन्हें समझाती, पर वह कुछ भी सुन नहीं रही थी। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से, कुछ बुआ जी की ये दशा देखकर बड़ा ही दुखी हो रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी बेचैनी से कांपते हाथों से उन्होंने उस पत्र को खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंककर सिर पीटती बुआ जी चीख कर रो पड़ी और मैं धक से रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं था। आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू सचमुच ही संसार में नहीं है? ये सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें ये पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें ये दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्य से सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहस पूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। ये संसार नाशवान है। जो भी बना है वह एक न एक दिन मिटेगा ही। शायद इसी बात को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा है कि संसार की मोह माया से दूर ही रहना चाहिए। तुम्हारी इतनी हिदायतों के और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा? ये सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप स्पष्ट से अस्पष्ट होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है। शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हैरान जड़ सी खड़ी रही। समझ ही नहीं पाई कि क्या से क्या हो गया। ये दूसरा सदमा था। ज्यों ही कुछ समझी, मैं जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सच से परिचित करवाया, ये तो मैं कोशिश करके भी नहीं लिख पाऊंगी। पर असलियत जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह से पीटने वाली बुआ जी 50 रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी। दिल खोलकर हंस रही थी, मानो उन्हें जैसे कोई स्वर्ग मिल गया हो। ये थी कहानी सयानी बुआ। जी दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार हम किसी इंसान को उसके बाहरी व्यक्तित्व से जानते हैं। कई बार इंसान अपनी जिंदगी के हालातों के कारण कठोर हो जाता है, परंतु प्रत्येक कठोर इंसान के अंदर एक कोमल दिल होता है जो अपनों के लिए फिक्रमंद रहता है। हमारी सयानी बुआ को सभी कठोर समझते थे, लेकिन अंदर से वह कोमल थी, खासकर अपने बच्चे के लिए। जी दोस्तों, माँ हमेशा अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए फिक्रमंद रहती है।
वह कई बार अपना परिवार चलाने के लिए कठोर हो जाती है, लेकिन उसकी कठोरता में कोमलता और प्यार छिपा होता है। ऐसे ही जज्बातों की कहानियां लेकर मैं फिर आऊंगी। सुनते रहिए प्रोग्राम जज्बातों की कहानी, नूर की जुबानी।